हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज को का टॉपिक है बेस्ट एंड फास्टेस्ट वीपीएन फॉर पीसी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सबसे कमाल का और सबसे फास्टेस्ट वीपीएन बताने वाला हूं पीसी के लिए, और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डायरेक्ट जाके वहां से परचेस कर पाओ और आपको मिलेगा टोटल 69% का डिस्काउंट भी। तो दोस्तों, इससे वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो ये है हमारा नॉट वीपीएन और ये है आपका जवाब, बेस्ट एंड फास्टेस्ट वीपीएन फॉर पीसी। गाइस, यहां पर आपके लिए खुशखबरी और है, क्योंकि गाइस यहां पर आ चुका है ब्लैक फ्राइडे सेल और यहां पर अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है ब्लैक फ्राइडे की वजह से। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट अभी यहां पर मिल रहा है हमारे लिंक के थ्रू। तो गाइज, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि गाइज यहां पर नॉर्मली $85 के आसपास रहता है, अभी आपको $80 में 2 साल और 3 महीने का आपको यहां पर जो है नॉट वीपीएन का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मैंने जो ले रखा है, मैंने जब हालांकि लिया था, मुझे अभी शायद 1-1.5 साल हो चुके, तब मैंने जब लिया था तब $101 का लिया था, तब डिस्काउंट नहीं था। ठीक है, अब हमारे पास डिस्काउंट है। ठीक है, हमारे लिंक के थ्रू आपको जो है $83 में, $85 में पहले मिलता था, अब आपको $80 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑफर है। अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहाँ पे चलते हैं प्राइसिंग में, और आप देख सकते हो $2.99 पर मंथ में आपको मिलता है, यानी कि टोटल आपको बनेगा $80.73 में 27 महीने के लिए, यानी कि 2 साल का प्लान लेते हो तो अब 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है और सारे प्लान्स की प्राइसिंग कम हुई है। जितने प्लान है सभी की प्राइसिंग अभी कम हुई है, तो मैं कहूंगा सबसे बढ़िया टाइम है अगर आप नॉट वीपीएन खरीदना चाहते हो तो। ठीक है, और यहां पर आपको मैं कुछ और इसके इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जैसे कि हम चले जाते हैं यहां पर सर्वर्स की बात करें नॉट वीपीएन में, तो आपको 111 देशों में 6471 अल्ट्रा फास्ट सर्वर्स देखने को मिल जाते हैं। और डिवाइसेस की बात कर लें तो आप एक साथ 10 डिवाइसेस में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये नॉट वीपीएन की सबसे खास बात है। अब कहां कहां यूज कर सकते हो ये भी देख लो। विंडोज में, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड, आईओएस, क्रोम, फायरफॉक्स, एज, एंड्रॉइड टीवी, टीवी ओएस, और इसके अलावा अदर्स में अगर हम जाके देख ले तो फायर स्टिक, एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन, निंटेंडो, और रास्पबेरी पाई, क्रोमबुक, क्रोमकास्ट, और आपको किंडल फायर, और इसके अलावा भी बहुत सारे, मतलब इसी देखे ओक्यूलस क्वेस्ट वगैरह बहुत सारी जगह पर। हालांकि इतनी चीज तो हम यूज करते भी नहीं है, लेकिन हाँ, इन सभी जगहों पर आपके पास अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस है, जैसे कि प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स बहुत सारे लोगों के पास होता है। ठीक है, तो हाँ, हालांकि निंटेंडो का इतना कोई यूज नहीं है, हमारे यहाँ पर तो नहीं है हालांकि। ठीक है, जापान साइड में अगर जाए तो काफी ज्यादा आपको इसका यूज देखने को मिल जाता है। तो हाँ, एक्सबॉक्स और प्ले स्टेशन तो चलो हमारे पास भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये चीजें आती है, इसमें भी अप्लाई होता है। हालांकि ज्यादातर लोग यूज करते ही नहीं है, हाँ, लेकिन करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है। तो ये नॉट वीपीएन की खास बात है। अब हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन पर, तो इसको देखते हैं कि क्या खास बातें हैं इसमें। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब सबसे पहली चीज तो बेस्ट एंड फास्टेस्ट की बात की, तो हमें स्पीड टेस्ट वगैरह करना है, तो स्पीड टेस्ट भी अभी हम करके देखेंगे। तो अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ है इंडिया से। ठीक है, तो जल्दी से इसका कर लेते हैं स्पीड टेस्ट, और यहां पर चलते हैं उकला में। उकला स्पीड टेस्ट करने के लिए सबसे सही है, और आप fast.com पे करना चाहते हो तो fast.com पे करके देख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये fast.com, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। अभी fast.com पे हम स्पीड टेस्ट अभी शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर उकला में भी हम करेंगे। एक बार वहां कंप्लीट होने देते हैं, फिर हम यहाँ पर करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं ज्यादा fast.com पे रिलाय करता नहीं हूं, क्योंकि fast.com जो है ना, ये पता ही नहीं चलता कि ये टेस्ट कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता इसका देख के। ठीक है, और हम यहाँ पर चेक करेंगे। नॉर्मली हम जो टेस्ट करते हैं वो हम टेस्ट करते हैं हम उकला पे। ठीक है, अभी उकला को टेस्ट करके देखते हैं। ये कुछ रिलायबल लगता नहीं है मुझे, कभी भी क्या करता है पता नहीं चलता। अभी यहाँ पर देखते हैं, कर देते हैं इसको अलाउ, और प्रॉपर स्पीड टेस्ट देखना है तो सबसे बढ़िया जो वेबसाइट है वो है speedtest.net। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 39, 40। देखो, मैं नॉर्मली ये कहूंगा कि अभी हो सकता है ज्यादा दिखाए, कम दिखाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 75 से लेकर 85 Mbps के आसपास इसकी स्पीड ओवरऑल पूरे दिन रहती है। ठीक है, और बाकी हम इसको एक बार fast.com हम एक बार बंद कर देते हैं। यहाँ पे 58 Mbps, 60 Mbps, शायद ये दोनों साथ में चल रहा है। अभी 62 Mbps, पहले 10 Mbps बता रहा था, अब 62 तक पहुंच गया। ठीक है, चलो ये किया जो भी किया है, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 45 Mbps का यहाँ पर स्पीड आया है, और यहाँ पर अपलोड स्पीड की बात करें, जैसे मैंने उसको बंद कर दिया, यहाँ पे स्पीड कर दिया, मतलब ठीक है 150 के आसपास का जो है अपलोड स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जब भी मुझे वीडियोस अपलोड करने होते हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो मुझे ज्यादा स्पीड के लिए मेरा जो प्लान है वो 100 Mbps का है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 114 Mbps का अपलोड स्पीड दिल रहा है। तो जब भी मैं कुछ अपलोड करता हूँ तो मैं वीपीएन का तो हमेशा यूज करता हूँ। हालांकि मैं पूरे दिन ही वीपीएन कनेक्टेड रखता हूँ, लेकिन हाँ, अपलोड करते टाइम ये मेरे इंटरनेट की स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब
नेक्स्ट चीज, यहाँ पर हम इसको एक बार के लिए इसको यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम कहीं किसी और जगह से टेस्ट करके देखेंगे। तो इंडिया की टेस्टिंग तो यहाँ पर हो गई है। अब हम किसी एक ऐसे देश से टेस्ट करके देखते हैं जिसको ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। अर्जेंटीना को ले लेते हैं। अर्जेंटीना में हम टेस्ट करके देखते हैं। मैंने अर्जेंटीना में पहले टेस्ट किया था तो मुझे 75 से लेके 85 के बीच में स्पीड देखने को मिला था। अभी आप भी टेस्ट करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अब हम ये देखते हैं और इसका स्पीड टेस्ट चेक करके देख लेंगे यहाँ पे। तो गाइस जब भी स्पीड टेस्ट करो, इस पे जितने भी एड्स आते हैं उनको लोड होने देना, क्योंकि एड्स को लोड होने में टाइम लगता है। तो इससे हमारा स्पीड टेस्ट का जो रिजल्ट की जो एक्यूरेसी है वो भी ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे कि देखिए सारे एड्स यहाँ पर लोड हो रहे हैं। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन आप अगर जब भी स्पीड टेस्ट करो तो आप इस तरीके से टेस्ट करना। 66, 67, तो अब देख सकते हो 60 के आसपास यहाँ पर स्पीड आ रहा है अर्जेंटीना में। और अब हम अपलोड स्पीड देख लेंगे। ओके, 113 का यहाँ पर अर्जेंटीना में स्पीड आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लोज करता हूं और हम फिर से किसी दूसरे स्टेट के साथ यहाँ पर दूसरे कंट्री के साथ हम यहाँ पे फिर से चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार यहाँ पे नीचे चले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया में हम फॉर एग्जांपल मेलबर्न ले लेते हैं अभी एक बार के लिए। और ये मेलबर्न से कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो चुका है। तो गाइज अगेन हम जाएंगे यहाँ पर speedtest.net और यहाँ पर हम इसको एड्स को लोड होने देंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से 108 एमबीपीएस की स्पीड आई है। और अपलोड स्पीड चेक कर लेते हैं। अपलोड स्पीड मेरे हिसाब से 150 के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि अपलोड स्पीड हमेशा हम देखते हैं कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन सभी जगहों से और इंडिया से हमें अपलोड स्पीड हमेशा 150 देखने को मिलता है। और डेनमार्क से भी अच्छा खासा स्पीड देखने को मिलता है। और ये देखिए 143 के आसपास जो है इसका अपलोड स्पीड यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो गाइस स्पीड टेस्ट हमने एक बार कुछ स्टेट से तो कर दिया है। अब हम बाकी देखेंगे कहीं और किसी देश से जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हम। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इजिप्ट का देख लेते हैं। मैंने कभी इजिप्ट का यूज किया ही नहीं है वीपीएन। ठीक है, इजिप्ट का हम एक बार चेक करके देखते हैं। मेरे लिए भी एक नया रिजल्ट होगा अगर मैं आज इसका स्पीड टेस्ट करके मुझे अगर इसकी यहाँ पर स्पीड मुझे बेटर देखने को मिलती है तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मैं इजिप्ट का वीपीएन मैंने कभी ज्यादा यूज किया नहीं है। क्योंकि हमारे क्लाइंट्स इजिप्ट से होते ही नहीं है, तो उनके वेबसाइट्स इजिप्ट में रैंक हो रहे कि नहीं हो रहे वो देखने की भी जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ओके नाइस, 148 का स्पीड अभी हमें देखने को मिल रहा है अपलोड का यहाँ पर इजिप्ट में। ठीक है, अब हम हमारे जो मेन सर्वर्स है उनको चेक कर लेते हैं, जो कि हमारे यूएस और यूके का रहता है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यूएस और यूके के जो सर्वर्स वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और सबसे ज्यादा स्पीड वहीं पे आता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि स्पीड टेस्ट पे आपको हमेशा वही चीज दिखाए। आज अटलांटा से ट्राई करके देखते हैं। ओके, सो क्लोज करते हैं इसको। और ओके, तो हमने देखा यूएस में 93 डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड 139। ठीक है, अब हम देख लेंगे यूके में। और यूके ये रहा। और यूके में चले जाएंगे यहाँ पर लंदन गैस को मैनचेस्टर से यूज कर देते हैं और मैनचेस्टर में देख लेते हैं क्या स्पीड आता है। ओके, इसको क्लोज करेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड स्पीड है 105 और अपलोड स्पीड 148। ठीक है, तो ये हमने 4-5 जगहों से स्पीड टेस्ट करके देख लिया। तो गाइज ये हो गई बात स्पीड टेस्ट की। अब हम इसके कुछ और फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो अभी हमने वीपीएन कनेक्ट करके रखा हुआ है। मैं इसको एक बार कर देता हूँ डिस्कनेक्ट और हम कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। हम जाएंगे सेटिंग्स में यहाँ पे और जनरल सेटिंग्स है जिसके अंदर हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। देखो लॉन्च द ऐप एट विंडोज स्टार्टअप। अगर विंडोज जैसे स्टार्ट हो, जैसे कि हमने लैपटॉप जैसे स्टार्ट किया, ऐसे हम ऑन रखेंगे तो ये वीपीएन एक बार स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप कनेक्ट नहीं होगा। लॉन्च द ऐप मिनिमाइज टू सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे में हम इसको रख सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन रहता है शो वीपीएन कनेक्शन स्टेटस नोटिफिकेशन। जब भी हम कुछ कनेक्ट करते हैं तो स्टेटस नोटिफिकेशन आए, ये हम इसको ऑन रख सकते हैं। और मैश नेट को जब हम मैश नेट के थ्रू अगर जब भी फाइल ट्रांसफर वगैरह करते हैं तो हम इसको ऑन रख सकते हैं, ताकि क्या होता है कि हम अपने मोबाइल और लैपटॉप में एक साथ वीपीएन तो कनेक्ट कर ही सकते हो। तो मोबाइल से अगर फोटो, वीडियोस, पीडीएफ कुछ भी अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं लैपटॉप में या फिर लैपटॉप से मोबाइल में, तो हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए कि ना चाहिए, इसका जो सेटअप है हम यहाँ से कर सकते हैं। और डाउनलोड कहाँ होगा, जब भी हम कोई भी चीज ट्रांसफर करते हैं तो वो कहाँ पे शो करेगा, तो हमने यहाँ पे डाउनलोड्स में शो कर रखा है। अपीयरेंस यहाँ पे डार्क, लाइट,
ये ऑप्शन मिल जाता है। तो अभी मैंने इसे लाइट सेट कर दिया, यहाँ से डार्क सेट कर दिया, तो इस तरीके से काम करती है चीजें। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है और डायग्नोस्टिक वगैरह आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट जो आता है वो ये है कनेक्शंस। तो गाइस कनेक्शंस एक्चुअल में क्या है, देखो एक तो वीपीएन प्रोटोकॉल सबसे ऊपर जो ऑटो रिकमेंडेड पे रखा हुआ, पहले ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था, इस अपडेट के बाद ये नया ऑप्शन आया ऑटो रिकमेंडेड। बाकी नोड लिंक्स, ओपन वीपीएन टीसीपी और ओपन वीपीएन यूडीपी, गाइस इन दोनों में से आप कुछ भी रखोगे खास फर्क नहीं पड़ता है। नोड लिंक्स अलग चीज है, यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलता है, सबसे बढ़िया स्पीड आपको नोड लिंक्स में देखने को मिलता है, और ऑटो रिकमेंडेड में रख सकते हो, ठीक ठाक आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आपको सबसे बढ़िया स्पीड चाहिए तो नोड लिंक्स पे रख सकते हो, हम ऑटो रिकमेंडेड पे रखते हैं। जैसे कि नोड लिंक्स रखिए तो स्पीड टेस्ट करेंगे तो स्पीड और ज्यादा बेटर आएगा। ठीक है, तो स्पीड के लिए नोड लिंक्स रख सकते हो। और बाकी अगर आपको कुछ और ऑप्शंस चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर हम जाते हैं स्पेशलिटी सर्वर्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेडिकेटेड आईपी, डबल वीपीएन, ऑब्फस्केटेड सर्वर्स, ऑनियन ओवर वीपीएन और P2P, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अभी डेडिकेटेड आईपी को सेटअप करना है तो वो कर सकते हो। डबल वीपीएन में क्या होता है कि आप बैठे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूं इंडिया में, ठीक है, तो इंडिया में बैठ के मैं अगर कनाडा में कनेक्ट करता हूं नॉर्मल वीपीएन के थ्रू, तो ये होता है कि इंडियन मेरे आईपी एड्रेस से कनाडा में गया। अब डबल वीपीएन में ऐसा नहीं होता। डबल वीपीएन जैसे फॉर एग्जांपल मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं आपको, अब यहां पर ये मेरे आईपी से यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स से फिर कनाडा में कनेक्ट होता है, तो डबल वीपीएन हो गया। यहाँ पे दो वीपीएन यहाँ पर बीच में यूज हो रहा है। अभी अगर कोई भी अपना पूरी ताकत लगा, वैसे वीपीएन में कभी पता लगता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी पूरी ताकत लगा दे कि कनाडा में जो वीपीएन कनेक्ट हुआ है वो कहां से कनेक्ट हो रहा है, तो यूएस बताएगा, तब भी मेरा वाला तो नहीं बताया, तो वो जो है छुपा हुआ ही रहता है हमेशा। तो इसलिए डबल वीपीएन का यूज करा गया है। अब इसके अलावा आता है जैसे कि ऑनियन ओवर वीपीएन। ऑनियन ओवर वीपीएन क्या करता है, देखो ऑनियन ओवर वीपीएन क्या करता है कि आप जो है टोर ब्राउजर का यूज करके, जैसे हम क्या करते हैं, हम तो क्या करते हैं, मतलब अगर जो भी लोग डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, देखो मैं तो कहूंगा कि डार्क वेब से दूर रहो, ज्यादा बेटर है, लेकिन जो लोग टोर ब्राउजर का यूज करके डार्क वेब एक्सेस करना चाहते हैं वो बिना टोर ब्राउजर के ऑनियन ओवर वीपीएन का यूज करके कर सकते हैं। सिंपली यहाँ जाना है और हम नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो है डार्क वेब को मॉनिटर, जो उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो डार्क वेब में एंटर हो सकते हैं। तो हाँ, जिन लोगों को करना है वो लोग कर सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा कि डार्क वेब में किसी भी काम के लिए ना ही जाओ तो बेटर है। और P2P यानी कि पीयर टू पीयर, अगर आप टोरेंट करते हो, टोरेंट का यूज करते हो आप, ठीक है, तो P2P यूज कर सकते हो। और ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब देखो ऑब्फस्केटेड सर्वर्स क्या होते हैं। देखो ऑब्फस्केटेड सर्वर्स को थोड़ा समझने के लिए हम यहां जाएंगे और लिखेंगे ऑब्फस्केटेड सर्वर्स। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ऑब्फस्केटेड क्या करता है, obfuscated servers are specialized VPN servers that hide the fact that you are using a VPN to reroute your traffic। ठीक है, अब they allow users to connect to a VPN even in heavily restrictive environments। अब देखो यहां पे क्या होता है, देखो एक ये होता है कि हम VPN यूज करते हैं, VPN जिन लोगों ने यूज किया वो लोग हमेशा अपने आईपी एड्रेस को छुपा के रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईपी एड्रेस को छुपा तो सकता है डेफिनेटली, किसी को पता नहीं चलने वाला। आपके आईपी एड्रेस के बारे में किसको पता होता है, आपके सर्विस प्रोवाइडर को, यानी कि अगर आप जियो यूज करो तो जियो वालों को पता होता है, आप जैसे मेरे जैसे कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर यूज करो तो उनको पता होता है। तो वीपीएन यूज करते हैं उनको भी कुछ पता नहीं चलेगा फिर, ठीक है। लेकिन गाइज हाँ, मैं वीपीएन यूज कर रहा हूं ये जरूर पता चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्फस्केटेड सर्वर का यूज किया तो ये भी पता नहीं चलेगा कि हम वीपीएन यूज भी कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा जो है यूसेज इसका रहता है। और इसके अलावा कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जहां पर वीपीएन को यूज करना ही मुश्किल कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी अगर आपको वीपीएन यूज करना है तो ऑब्फस्केटेड सर्वर्स का यूज करके आप कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में भी आप वीपीएन यूज कर सकते हो, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो ये चारों मैंने आपको बता दी। तो ये और फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और डिवाइसेस, आप कौन कौन से डिवाइस, कितने डिवाइस के साथ लिंक कर रखा है, तो मैंने अभी कुछ जाता तो कुछ करा नहीं है, मैंने इसके अपना जो डिवाइस है उसी का यूज कर रहा हूं अभी। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब हमने देखा 111 कंट्रीज है, तो सारे कंट्रीज की लिस्ट तो यहाँ पर है, ठीक है। सारे कंट्रीज की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, 111 कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो 6432 कुछ सर्वर्स थे वो कहाँ है, आप इसे देख रहे होंगे, ठीक है। तो वैसे तो देखो यहाँ पर अगर आप जाते हो ऑस्ट्रेलिया के सामने यहाँ पर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के और भी जो स्टेट्स है ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, इन सब जगहों का नाम यहाँ पर आ गया। तो इन सब का सर्वर अलग अलग होता है। अब इन सब के भी हजारों सर्वर्स है, ठीक है। अब ये सारे सर्वर्स है कहाँ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पर है। यहाँ पे हैश टाइप कर दो, कहाँ पे, ये जो आपको लिखा है ना, ये सर्च कनेक्शंस, यहाँ पर जाओ और हैश टाइप कर दो। अब
हर एक देश के सारे सर्वर्स आपके सामने खुल जाएंगे। ये देखिए, ये अर्जेंटीना में बहुत सर्वर्स है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा सर्वर्स होते हैं, ठीक है, और ये कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्वर्स होते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वर्स खत्म नहीं हो रहे, अब लगभग खत्म हो जाएंगे। अब ऑस्ट्रिया में आ गए, ऑस्ट्रिया के भी सर्वर ज़्यादा होते हैं। बाकी कुछ कंट्री से इनके ज़्यादा तो नहीं होते, 10 20 25 सर्वर्स होते हैं, जैसे बेल्जियम के भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भूटान में 1 2 सर्वर्स है, बरमुडा में 1 2 सर्वर है, ठीक है, और इसके बाद ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स है, और जो जितनी बड़ी कंट्री उसको उतने ज़्यादा सर्वर्स। ये डबल वीपीएन से, कनाडा से यूएस वाले, ये जो है ये डबल वीपीएन है। और ये आ गए हमारे अगेन जो कनाडा के सर्वर से। कनाडा के सर्वर थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि उधर 3 जगहों का हमें मिलता है, मॉन्ट्रियल का मिल जाता है, टोरंटो का मिल जाता है, वैंकूवर का मिल जाता है, इन सब चीज़ों का, तो इसलिए कनाडा के सर्वर थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अगेन इसको, चलो ये खत्म नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है कनाडा में, तो ओके खत्म हो गया, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स आपको यहाँ पे देखने को, यूएस और यूके में सबसे ज़्यादा सर्वर्स आपको देखने, तो यहाँ पे ये सारे मिलकर 6400 से ऊपर के सर्वर्स आपको यहाँ पे देखने को, और ये सर्वर्स और कंट्रीज धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हर अपडेट के बाद आप चेक करना, कंट्रीज और सर्वर्स और भी ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। कि जब मैंने लिया था तब कितने 5500 सर्वर्स थे और 99 कंट्रीज थी, अभी 111 सर्वर्स है और 6400 जो है सर्वर्स, सॉरी 111 कंट्रीज है और 6400 सर्वर्स है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है बढ़ती चली जाती है। और ये है मेरा फेवरेट फीचर मैशनेट, ठीक है। मैशनेट क्या करता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, इसको आप दोनों डिवाइस में मैशनेट ऑन कर दो और फोटोज वीडियोस जो भी आपको सेंड करना है एक दूसरे में सेंड करते रहो। और ये ब्लूटूथ जैसा नहीं है, हाँ कनेक्टिविटी हालांकि आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लूटूथ जैसा है, लेकिन ये ब्लूटूथ नहीं होता है, ये ब्लूटूथ से काफी ज्यादा फास्ट होता है। फोटोज वीडियोज वगैरह भेजना तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आप भेज सकते हो, है ना, तो इसलिए मुझे काफी ज्यादा। और खुद के डिवाइस हो तो 10 तक कनेक्ट कर सकते हो, दूसरों के हो तो 50 तक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सेंड करो, स्पीड एक जैसी आएगी, भले मैं अपना मोबाइल अपने हाथ में रखूँ, लैपटॉप मेरे सामने रखूँ, सेंड करूँ तभी वही स्पीड होगी, और वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठ के अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर करते हो तो भी वही स्पीड होगी। तो क्योंकि वीपीएन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, इसका एक अलग ही नेटवर्क बना हुआ है जिसके थ्रू ये चीजें ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बढ़िया चीज लगती है, क्योंकि मेल में भी आपकी लिमिट होता है, अभी हर जगह लिमिट होता है, तो इस तरीके से आप इजिली सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें एक बार समझा दी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। ब्लैक फ्राइडे का फायदा जरूर उठाए, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, नॉर्मल से आपको $3-4 और कम देने पड़ेंगे 2 साल और 3 महीने के लिए, क्योंकि आप हालांकि लेते तो 2 साल के लिए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ्स और यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन आप डायरेक्टली आके वहां से परचेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको वीपीएन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया, तो आप इन वीडियोस को भी जरूर देख सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।